हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ग्रुप डी में इस बार बीजगणितीय क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं और उसके बाद इसको देखेंगे किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 18 दी है, a इंटू बी की वैल्यू क्या है 56 दी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। एक तो होता है कि आप बेसिक मेथड है उससे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे दिमाग यूज करो तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर करना क्या है, a और b का मान कुछ इस तरीके से हमें सोचना है कि जोड़ने पर 18 आ जाए और गुणा करने पर क्या आए 56 आ जाए, 56 आ जाए। तो अगर मैं कहूँ कि a की वैल्यू आप 14 मान लें और b की वैल्यू मान लें आप 4 है, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 14 प्लस 4, आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 18। अगर मैं कहूँ a इंटू बी है तो 14 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56। तो ये आपके दिमाग का खेल है, आपको ये पता करना होगा कि दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको जोड़ने पर 18 आ जाए और गुणा करने 56 आ जाए। जब ये चीज सेटिस्फाई हो गई, ये दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जा रहे हैं ए बी का मान आप अपने दिमाग से रखने पर, तो अब आपको क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह ए और बी की वैल्यू रख देनी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए का मान हमने माना है 14, तो 14 का क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 4, यानी कि 4 का क्यूब। अब 14 का जब आप क्यूब निकालोगे तो ये आ जाएगा 2744 और ये हो जाएगा 64। तो ये 4 4 8 हो गया, 6 4 10, 7 1 8, 2808 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दिखे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने मन से अपनी मर्जी से वैल्यू को अज्यूम करना है और देखना है कि आपका जो समीकरण है वो इससे सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, x प्लस 1/x की वैल्यू 42 दी हुई है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं, x माइनस 1/x दे देगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ लेगा, प्लस माइनस कुछ भी करके पूछ सकता है। तो इस पे जो है मैंने एक वीडियो तैयार की हुई है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप सारी चीज़ें वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, x प्लस 1/x 42 दिया है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो x क्यूब जो होता है प्लस 1/x क्यूब, ये सिंपल तरीके से देखा जाए तो n क्यूब माइनस 3n हो जाता है। ठीक है, n क्या है, n जो ये वैल्यू है ये है। ठीक है, n क्या है 42 है यहाँ पर, तो 42 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 42। अब चाहो तो अब इसको हल करने के लिए आप क्या करो, 42 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आएगा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। आप खुद से इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 42 मैंने कॉमन इसलिए लिया है ताकि क्या हो, 42 का 3 बार आपको क्यूब ना निकालना पड़े, इससे थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें है x प्लस 1/x 4 दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या दिया है 4, और पूछ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 4x स्क्वायर अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। अब ऐसा अगर कभी आपको क्वेश्चन दिखे तो आपको करना क्या है, जिस वैल्यू का मान निकालना है, इसका मान निकालना है ना, तो इसी को आप किस फॉर्म में लेके आओगे, x प्लस 1/x के फॉर्म में लेके आओगे। ठीक है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। अगर इसका मान पूछ रहा है, इसकी जगह कुछ भी दे सकता है आपको। अगर इसका मान निकालना है तो जो चीज़ दी हुई है उसके फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में फीड कर लेनी है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अगर मैं कहूँ यहाँ पर आप 4x को ले लो कॉमन, 4x को अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1/x। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ 9x स्क्वायर और 9 में से आप क्या करो, 9x को कॉमन ले लो, 9x को कॉमन ले लो यहाँ पर। ठीक है, 9x को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, बचेगा आपका यहाँ पर x प्लस 9 में से 9x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x में x बचेगा, प्लस का 10x यहाँ पे है तो प्लस का 10x हमने लिख दिया। अब क्या करें भाई, देखिए अब क्या करना है, x प्लस 1/x 4 दिया है, यानी कि 4x इंटू ये, इसकी जगह क्या हो जाएगा 4 लिख देंगे। 9x है, अब यहाँ पर x प्लस 1/x की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, प्लस का क्या है 10x है। अब और क्या कर सकते हैं, ये यहाँ हो जाएगा 16x अपॉन में क्या हो जाएगा 36x प्लस का 10x, यानी कि 16x अपॉन में 36 और 10, यानी कि क्या हो जाएगा 46x। x से x कैंसिल, और किससे कटेगा ये, 2 8 16 और
यहाँ 8 बटे में क्या हो जाएगा 23, 8/23 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई जो कि आपके ग्रुप डी में इस बार पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चंस इजी होते हैं, देखने में थोड़ी सी घबराहट होती है कि जैसे जाने क्या पूछ लिया है, यहाँ पर होता सब कुछ बहुत आसान है। अब देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर का, यहाँ पर दिया है 4 + 4 raised to the power 4 + n इज इक्वल टू 260। पूछ क्या रहा है यहाँ पर, 5 की पावर n + 4 पूछ रहा है। ठीक है, 5 की पावर n + 4 इज इक्वल टू यहाँ पे पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको ये मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी होगी। अगर आपके पास n पता चल जाता है तो क्या होगा, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। अब n कहाँ से निकालोगे, n निकालोगे जो दिया हुआ है उसमें से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर गुणे के फॉर्म में होता तो हम क्या करते, इसको पावर को हम क्या करते ऐड कर लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गुणे के फॉर्म में ना देके बीच में प्लस का साइन लगा है। अब यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि n = 0 है, मान लिया n = 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रखोगे n = 0, ठीक है, ये 0 रख दिया n की जगह, तो देखते हैं क्या ये समीकरण सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। तो 4 + 4 की पावर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 260। 4 की पावर 4 कितना, 4 चौका 16 चौका 64 चौका क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा और ये 260, यानी कि 260 इधर भी आ गया, 260 इधर भी आ गया। इसका मतलब n = 0 लिखा जा सकता है, n की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, अब n की वैल्यू अगर 0 हो सकती है तो n की जगह हमने 0 कर दिया, तो आएगा क्या 5 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625। ठीक है, तो 625 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक चीज़ हो गई जो कि इस बार ये भी पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है A 50 दिया है, B 20 दिया है। क्या दिया है, A कितना दिया है, A दिया है 50, B दिया है 20 और पूछ क्या रहा है, a³ + b³ पूछ रहा है, a³ + b³ पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, a की वैल्यू 50 रख दो, b की वैल्यू कितनी रख दो 20 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 50³ + 20³। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो क्या करो, यहाँ पर 1000 अगर आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा + 2 का क्यूब। चीज़ों को हमेशा इजी बनाने की कोशिश किया करिए। अगर 50 का क्यूब निकालोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, चीज़ें जो कॉमन ले सकते हो वो बाहर ले लिया करो। तो 5 × 5 ये 125 हो जाएगा + 8 हो जाएगा, तो 1000 और गुणे में क्या हो जाएगा 133, यानी कि हम कह सकते हैं 133 और 000 ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 6 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है यहाँ पर, 9x = क्या दिया है, 9x = दिया है 55 का स्क्वायर - 35 का स्क्वायर और यहाँ पर पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू बताओ, इसका मतलब क्या है 9x जो है जो दिया है उसी में से हमें x निकालना होगा। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। ठीक है, a + b इंटू a - b। तो अब यहाँ पर 9x क्या हो जाएगा, 55 और 35 जोड़ोगे तो 5 3 8 1 9 हो गया, इंटू ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा 90 × 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 9, कितनी बार में 10 बार में, यानी कि 200 क्या हो जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 निकल के आ जाएगी। तो ये एक सीधा सा आंसर हो गया। ठीक है, ये भी चीज़ हमने देख ली। अब और क्या पूछा गया था इस बार, देखिए जो भी चीज़ें इस बार पूछी गई हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक टाइप यहाँ पे आप लोगों को करा दिया जाए, क्योंकि जिस चीज़ पे जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही चांसेस होते हैं कि आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए अगला सवाल जो है 7th नंबर का, यहाँ पर दिया है x + y = 28, x - y = 12, 2x + 3y पूछ रहा है, 2x + 3y यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगी इसकी वैल्यू। अब 2x + 3y निकालना तो सबसे पहले x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए। x और y पता होगा तभी तो आप वैल्यू निकालोगे। x y कहाँ से निकालोगे, ये जो समीकरण दिया है कितना हुआ 2x = यहाँ पे 40, यानी x = क्या हो गया 20, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 28 - 20, यानी कि y की वैल्यू हो गई 8। अब क्या करो, रख दो वैल्यू, 2 × x की वैल्यू कितनी है 20 + 3 × y की वैल्यू क्या है 8 है। ठीक है, 8 है। अब क्या करो, ये हो गया 40 + 8 × 3 = 24 और उसके बाद 4 और से 64 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक, 64 क्या होगा इसका आंसर हो गया। तो ये एक चीज़ हो गई। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
यहाँ पर दिया है यदि 2 की पावर x माइनस 1, क्या दिया है, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320, देन क्या करना है आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो अब 2 की पावर x है, x माइनस 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई, बटे में 2 है, ऊपर जाएगा क्या होगा 2 की पावर माइनस 1 होगा, और गुणे में क्या होता है घात जुड़ जाते हैं, तो ये इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अब 2 की पावर x प्लस 1 है तो ये 2 की पावर x इंटू 2 लिख देंगे, यही तो होता है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर क्या है कि 2 की पावर 4 है इंटू 2 की पावर 1 है, तो गुणे में क्या करते हैं हम घात को जोड़ देते हैं, ये 2 की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यही होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर 2 की पावर 4 है और बटे में 2 है तो हम सिंपली लिख देते हैं ना 2 की पावर 3। कैसे करता है कि वो इस हिसाब से करता है कि 2 की पावर 4 और ऊपर में 2 जाएगा तो 2 की पावर क्या हो जाता है माइनस 1 हो जाता है, तो 2 की पावर 4 गुणे में क्या करते हैं हम घात को जोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर बेस सेम हो तो प्लस का, लेकिन घात क्या है माइनस 1 है, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा 3। तो इस तरीके से ये चीज़ें लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, इस तरीके से हमने कर दिया। अब ये क्या है, किसके बराबर है 320 के बराबर है, किसके बराबर है 320 के बराबर है। अब हम क्या करें, अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर x कॉमन ले लो तो 1/2 प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो गया 320, ठीक है। 2 की पावर x 2 एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 320। अब 2 की पावर x है, अब इसको उधर कर देते हैं तो 320 इंटू 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 से काटते हैं, 5 6 बार में जाएगा और यहाँ पे 64, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, मतलब क्या 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 की पावर 6 इंटू 1 2 पहले से प्रेजेंट है, यानी कि 2 की पावर x क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 के बराबर हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 7 होगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 7 निकल के आएगी। तो ये इसका क्या हो गया, सिंपल सा एक आंसर हो गया, ठीक। तो आई होप आपका ये जो सेशन था आज का वो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और ऐसी ही क्लासेस के साथ आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।